तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जिसे आपस में मिक्स किया जा सकता है और इसके पीछे के कारण को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। और अगर ऐसे दो इंजेक्शन को आपस में मिक्स कर दिया जाए जिसे मिक्स नहीं करना चाहिए तो उस केस में क्या होगा। इसलिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो दवा जान बचा सकती है वो गलत तरीके से यूज करने पर जान ले भी सकती है। और लास्ट में ऐसे दो इंजेक्शन को मिक्स करके भी दिखाएंगे जिसे मिक्स नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना होगा ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, जिसका मतलब होता है दवाओं की असंगतता। अगर इंजेक्शंस को गलत तरीके से मिला जाए, मतलब कि अगर ऐसे दो इंजेक्शंस को आपस में मिला दिया जाए जिसे नहीं मिलाना चाहिए, तो उस केस में होता है ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें वेरियस फिजिकल और केमिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है थेराप्यूटिक फेलियर, यानी कि चिकित्सीय असफलता। इस केस में जो होता है डीएक्टिवेशन ऑफ इंग्रेडिएंट हो जाता है, यानी कि जो सक्रिय तत्व है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि जो मेडिसिन का यूज बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है वो काम नहीं करता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो दवाएं जो है एक दूसरे का असर को कम कर सकती है, जो कुछ एंटीबायोटिक्स के केस में होती है। यानी कि जो एंटीबायोटिक 100% थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती है वो मेनली 20 to 50% ही थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करती है, यानी कि एक जो इंजेक्शन है दूसरे के इंजेक्शन के इफेक्ट को कम कर देती है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है फिजिकल रिएक्शंस, यानी कि भौतिक प्रतिक्रियाएं। यानी कि जब दो ऐसे इंजेक्शंस को मिक्स किया जाता है जो एक दूसरे से कॉम्पेटिबल ना हो, तो उस केस में आपको फॉलोइंग चेंजेस देखने को मिल सकती है। पहला है रंग बदलना, यानी कि डिकलरेशन। दूसरा गाढ़ापन या चिपचिपाहट में बदलाव, यानी कि चेंज इन विस्कोसिटी। तीसरा है अपक्षेपित होना, यानी कि प्रिसिपिटेट का बनना। फोर्थ है दूधिया घोल बनना, यानी कि मिल्की सॉल्यूशन का बनना। और फिफ्थ में है ठोस बन जाना, यानी कि सॉलिड बन जाना, बिकम सॉलिड। इसमें जो इंजेक्शन का मिक्सचर है वो सॉलिड हो जाता है। और सिक्स्थ केस में है गैस का बनना, यानी कि कुछ एसिडिक मेडिसिन को जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स वाले मेडिसिन के साथ मिक्स कर देते हैं तो CO2 गैस निकलती है, जो अगर गलती से भी ब्लड में चला जाए तो एयर इम्बोलिज्म हो सकता है, जो बहुत ही डेंजरस है। इससे पेशेंट का जान भी जा सकती है। और तीसरा पॉइंट है टॉक्सिक इफेक्ट्स, जो सबसे खतरनाक होता है। अगर दो इनकॉम्पेटिबल इंजेक्शन को मिक्स करने से कोई टॉक्सिक यानी कि जहरीला कंपाउंड बनता है तो इसका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड पे डिपेंड करता है। और इस केस में टिश्यू डैमेज भी हो सकता है, जिसमें पेन यानी कि दर्द, नसों में सूजन, नेक्रोसिस और SIRS यानी कि सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें ऑर्गन फेलियर या पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो कोई भी इंजेक्शन को मिक्स करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो यह हो गया ड्रग इनकॉम्पेटिबिलिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर दो ऐसे इंजेक्शंस को मिक्स किया जाए जो एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल ना हो तो उस केस में क्या हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जिसे आपस में मिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहला है जेंटामाइसिन प्लस डेक्सोना, जिसमें जेंटामाइसिन जो है यह एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को मारती है और इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को रोकती है। और डेक्सिना जो है यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है जो इन्फ्लामेशन और पेन यानी कि सूजन और दर्द को कम करती है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों को मिलाने का कारण क्या है। तो इन दोनों को मिलाकर एक साथ यूज करने से इसका सेपरेट यूज के कंपैरिजन में कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा असरदार होता है, जिस कारण तेज राहत यानी कि फास्ट रिलीफ, संक्रमण और सूजन यानी कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों एक साथ कंट्रोल करके जल्दी आराम मिलता है। और साथ ही यह इन्फ्लामेशन को जल्दी कम करता है, जिससे टिश्यू को नुकसान भी कम होता है। और यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन भी दिखाता है, यानी कि कई तरह के बैक्टीरिया पर काम करता है। तो इसीलिए जेंटामाइसिन प्लस डेक्सना को मिक्स करके यूज किया जाता है, जिससे इसका कंबाइंड थेराप्यूटिक इफेक्ट बढ़ जाता है। अब दूसरे नंबर पर जो इंजेक्शन है जिसे मिक्स किया जा सकता है वो है रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड, जिसमें रेनिटिडिन जो है गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करता है और यह एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। और मेटोक्लोप्रामाइड जो है ये गैस्ट्रिक वॉल्यूम को कम करता है। यह एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है जो पेट की गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी को बढ़ाता है और गैस्ट्रिक pH को भी बढ़ाता है। तो इन दोनों को मिलाकर देने से क्या फायदा है, यानी कि इन दोनों को मिक्स क्यों किया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस के केस में बेहतर सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये दोनों डुअल एक्शन शो करता है, जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड स्टोमक का गैस्ट्रिक वॉल्यूम को कम करता है और रेनिटिडिन गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करता है, जिससे एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस से बचाने में यह कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली होता है। तो अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस क्या है। तो जब पेट यानी कि स्टोमक का फ्लूइड, इसमें गैस्ट्रिक जूस, एसिड या खाना जो गलती से भी फेफड़ों यानी कि लंग्स में चला जाता है तो उससे जलन यानी कि इरिटेशन और सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी कंडीशन को एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस कहते हैं।
जो अक्सर सर्जरी, उल्टी या बेहोश मरीज में होता है, जिसमें पेट का एसिड अगर लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंच जाए तो वो हाईली एसिडिक होता है, जिससे अचानक खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द या जलन, हाई फीवर और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें लंग्स सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सर्जरी से पहले पेट को खाली करने के लिए रेनिटिडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इंजेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वैसे इंजेक्शन जिसे आपस में मिलाया जा सकता है, तो वह है एविल प्लस डेक्सोना। तो यह सुपर कॉम्बो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सूजन, दर्द और एलर्जी को तुरंत कम करता है, जिसमें एविल जो है एलर्जी को दूर करता है और डेक्सोना इन्फ्लामेशन और दर्द को कंट्रोल करता है। इसको सुपर कॉम्बो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों को मिलाने से दोनों का थेराप्यूटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि इन दोनों में से अगर कोई भी इंजेक्शन को सिंगल यानी कि अकेला यूज किया जाए तो अगर इसका एफिकेसी 80% है, लेकिन दोनों को अगर एक साथ यूज किया जाए तो इसका एफिकेसी लगभग 100% तक हो जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन के कॉम्बिनेशन की बात करें तो यह है डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना। डेरिफाइलिन यह एक ब्रोंकोडिलेटर है, जिसमें इटोफिलिन और थियोफाइलिन होता है, जो लंग्स के मसल को रिलैक्स करता है, जिससे सांस लेने में आसानी होता है। और डेक्सोना एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो दर्द और सूजन को कम करता है। इन दोनों को मिक्स करने से इनका भी कॉम्बिनेशन एक दूसरे के थेराप्यूटिक वैल्यू को बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट को जल्दी आराम मिलता है। तो यह था कुछ इंजेक्शन जिसे आपस में मिलाना सेफ होता है। अब लास्ट में दो ऐसे इंजेक्शन को मिक्स करके दिखाते हैं जिसे मिक्स नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से भी यह मिक्स हो जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, जो ड्रोटिन ब्रांड नेम से इजिली मिलता है। पहले इसे अच्छे से लोड कर लेते हैं। और दूसरा इंजेक्शन जो है यह है डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन, जो डायलोना और डायनापार ब्रांड के नेम से इजिली अवेलेबल होता है। अब जैसे ही इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, जो व्हाइट यानी कि मिल्की कलर का हो गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि दोनों इंजेक्शन एक साथ कॉम्पेटिबल नहीं है और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिसका यूज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और डिफरेंट इंजेक्शंस को एक साथ मिक्स करने पर डिफरेंट चेंजेस भी देखने को मिल सकता है, जिसका डिस्कस फिजिकल रिएक्शंस में कर चुके हैं। तो जब भी इस तरह का कुछ चेंजेस देखने को मिले तो भूलकर भी इंजेक्शंस के ऐसे कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करना चाहिए। तो यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया ड्रग इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में और कुछ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में जिसे आपस में मिक्स करना सेफ होता है, साथ ही उनके रीजंस के भी बारे में डिस्कस किए, और साथ ही यह भी देखा कि अगर दो इंजेक्शंस को मिला दे जो कंपेटेबल नहीं है तो क्या होता है। तो यह इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।